नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं आजीवन न्यूज। मैं दिल्ली सलीदापुर। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के खास जनपद में मौजूद हूँ, अंबेडकर नगर में। आप समझ सकते हैं कि ये खास जनपद क्यों है। और वहां आज सपा के विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी के आवास पर मौजूद हूँ। मित्रों, कुछ मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि आपसे मिलूं, क्योंकि राजनीति के पितामह है, बहुत सारे लोगों को आपने पैदा किया, राजनीति में एक बड़ा नाम है आपका। बहुत सर्च करने के बाद मैं यहाँ आया। मैं चाहता हूं कि आपसे मेरी वार्ता हो और क्या निकल के आएगा और समाज का क्या हित होने वाला है और क्या मेरे माध्यम से आप बोलने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। और हम आपके पास मौजूद हैं। हम सब पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं सर कि राजनीति का सफर कैसे शुरू हुआ और किन किन पदों पे रहे और क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए आप। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जहां तक राजनीति का सवाल है, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक और करोड़ों करोड़ों दलितों सोचतों मजलूमों के मसीहा मानवर कांशीराम साहब जी ने जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चल करके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन शुरू करने का काम किया, तो सन 1980 में पढ़ाई पीरियड से हम लोग बामसेप नामक जो संस्था साहब ने चलाया था उसमें जुड़ने का काम किया और धीरे धीरे बामसेप और DS4 में मजबूती के साथ काम करने का अवसर मिला और पूरे प्रदेश में जागृत जत्थे के माध्यम से समाज को जगाने का काम हम लोगों ने किया। और आगे चल करके जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो बहुजन समाज पार्टी में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश में कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर, प्रभारी तथा देश में कई प्रदेशों के प्रभारी बनने का अवसर मिला और जिसमें रह करके सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को माननीय कांशीराम साहब के दिशा निर्देश पर मैंने आगे बढ़ाने का काम किया और जिसका नतीजा रहा, जिसका प्रतिफल रहा कि मुझे इन सब कार्यों को करने के एवज में मुझे सांसद बनने का मौका मिला, मुझे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मुझे जो है विधायक बनने का मौका मिला और आज मैं समाजवादी पार्टी से भी विधायक हूँ। जी सर, कितना समय लगभग आपने बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी में मेरा जीवन लगभग 40 और 39 साल बीता। 39 साल। और बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने प्रतिज्ञा किया था कि जब हम लोगों की मृत्यु होगी तो नीले कफन में हमारी शरीर जाएगी। क्या बात। लेकिन निश्चित तौर से बीच में जिस तरह से मिशन में भटकाव आया, उस भटकाव को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने प्रदेश में और देश में तमाम ऐसे मिशनरी साथियों को या तो उनको निकाल दिया या तो उपेक्षित करने का काम किया, जिसके कारण लोग स्वतः मूवमेंट को छोड़ कर। क्यों आप ही लोगों ने पार्टी बनाया, आप लोगों ने जो राजनीतिक पहचान स्थापित की, उसके बाद एकदम थम सा गया है वो। देखिए उसका क्यों ऐसा किया उन्होंने, क्या वजह थी इसकी सर? देखिए उसका वजह जो समझ में आती है सर, जो मिशन था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश में बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए जो एक वोट का अधिकार दिया था और उस वोट के अधिकार को माननीय कांशीराम साहब ने अपने बाणी और अपने कार्यों के बदौलत समाज को जागृत करने का काम किया, एक वोट की कीमत को समझाने का काम किया और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन को मजबूत करने का काम किया और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देकर के प्रदेश में बहुजनों को एकत्रित करने का काम किया और जिसके बदौलत उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सरकार बनने का काम हुआ। लेकिन कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी मनुवादियों के प्रभाव में आने का काम किया और बहुजन हिताय के बजाय सर्वजन हिताय का नारा दिया और जिस दिन सर्वजन हिताय का नारा दिया, इस बात का नारा दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे नारों से बहुजन समाज कहीं न कहीं अपने आप को खिन्न हुआ और खिन्न होने के बाद धीरे धीरे पार्टी को छोड़ता चला गया और आज बहुजन समाज पार्टी काफी नीचे स्तर पर। कांशीराम साहब ने समाज को एहसास कराया कि बहुजनों तुम्हारे अंदर वो ताकत है, जिस दिन इस ताकत को तुम इकट्ठा करके इसका प्रयोग एक मंच पर करोगे, उस दिन तुम देश के हुक्मरान बन जाओ। ये बात बहुजनों को समझ में आई और हुक्मरान बनने की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन जब मिशनरी साथियों को धीरे धीरे अलग कर दिया गया
तो आज आप देख रहे हैं जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी अभी बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, मेरा जहां तक जानना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी का बनाने का उद्देश्य क्या था और बहुजन समाज पार्टी की नीतियां क्या हैं, ये माननीय कांशीराम साहब ने हम लोगों को बताने का काम किया था, समझाने का काम किया था कि धर्मनीति और राजनीति का शिकार हमारा समाज है। धर्मनीति और राजनीति का शिकार है, ऐसे पाखंड से इस समाज को उबारना होगा, तब जाकर के कहीं इस देश का सत्ता का मालिक बन पाएगा। और आज आप देख रहे हैं वर्तमान में जब से 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो ना तो गरीबों के बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, ना उनकी भुखमरी दूर करने की बात कर रही है, ना तो महंगाई दूर करने की बात कर रही है, बल्कि समाज को अंधविश्वास में धकेलने के लिए जितना प्रयास हो सक रहा है उतना करने का काम कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रयागराज में कुंभ लगा, कुंभ हमेशा लगता रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार और बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल करने का काम किया गया कि समाज राजनीतिक अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास किया गया और जिससे समाज को कहीं न कहीं भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर से अगर बहुजन मूवमेंट चलाना है, बुद्ध जी के रास्ते पर चलना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे संतों गुरुओं महापुरुषों के आंदोलन को अगर जीवित रखना है, निश्चित तौर से हमें कहीं न कहीं इससे हट करके अपने सामाजिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, तभी जाकर के हम देश के हुक्मरान हो पाएंगे। और निश्चित तौर आज मुझे खुशी है कि पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उसी नारे को बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं जिस नारे को माननीय कांशीराम साहब ने 1585 का नारा देकर के समाज को एकजुट करने का काम किया था। आज उसी तरह से पीडीए को इकट्ठा करके माननीय अखिलेश यादव जी समाज को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एक अच्छा रिजल्ट आने का काम किया संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इसी प्रकार से 2027 में जब पीडीए इकट्ठा हो जाएगा इस प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन होगा और निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सर उनकी कोशिश में ही बड़े पैमाने पर दलितों को जोड़ा पार्टी से। जी जी, आपने देखा कि अगर दलित पार्टी के साथ नहीं होता तो इतनी बड़ी सीटें नहीं आती। सर एक सवाल है मेरा, आपने बहुजन समाज पार्टी की लंबी राजनीति की दिशा दशा तय किया, उसको छोड़ने के बाद आपने समाजवादी पार्टी में चयन किया। देखिए ऐसा है, जब बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों को उपेक्षित करने का काम किया गया, हम लोगों ने खुद छोड़ा नहीं, मजबूर होकर के पार्टी को छोड़ना पड़ा। ये सवाल बहुत सारे बहुत सारे लोग जितने जी, मैं अभी माननीय राम प्रसाद चौधरी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ा, मुझे निकाला गया। हाँ, सबके साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया। तो निश्चित तौर से हम लोगों को अब जब 40 साल तक राजनीति किए तो घर बैठे तो काम करना चलने वाला नहीं है, और जो राजनीति और समाज से दूर हो जाता है धीरे धीरे उसको समाज भूल जाता है, भूल जाता है, वो समाज में उसकी उपस्थिति नगण्य हो जाती है। तो मैंने जब सारी पार्टियों का अध्ययन किया तो निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी के बाद अगर थोड़ा बहुत कहीं भी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की चर्चा दिखाई पड़ी या संतों गुरुओं महापुरुषों का सम्मान दिखाई पड़ा तो समाजवादी पार्टी में दिखाई पड़ा। इसलिए समाजवादी पार्टी में मैंने जुड़ने का काम किया और मैं तो बधाई देता हूं माननीय अखिलेश यादव जी को। जुड़ने के बाद उन्होंने तुरंत 2 महीने के अंदर मुझे टिकट दिया और टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी के साथियों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया और समाजवादी पार्टी में केवल विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना करके जो एक बड़े पदाधिकारी का सम्मान देने का काम किया और आज निरंतर सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं और मैंने ये विश्वास किया कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में जुड़ करके मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था, आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मैंने 17 साल जो है ड्रामा करके समाज को जगाने का काम किया। मुझे पता तो इसलिए पूरे देश में मैंने ड्रामा करके समाज को जागृत किया था। आज उसी तरह से समाजवादी पार्टी में जब तक रहूंगा निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को जितना मेरी बुद्धि विवेक काम करेगी उतना आगे बढ़ाने का काम करेगी। सर जिस समाज की आपने अमूमन रहनुमाई की, आज आप जो है लोग कहते हैं कि आपका समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ और समाजवादी में आप कैसे कम्युनिकेट करते? आपने पार्टी बदला फिर भी आप विधायक थे। देखिए यहाँ की जनता कैसे आपको इतना पसंद करती है इतने लंबे समय से? आप देखिए ऐसा है, हमारे जो दलित वर्ग के लोग हैं
अब दलित वर्ग के लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग हो गए हैं। ऐसा नहीं, हमारे समाज के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, और इस बात को देख रहे हैं कि हमारा राजनीतिक हित, सामाजिक हित कहाँ पे है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलितों, शोषितों, मजलूमों की मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब देखा कि अगर हम समाज का कुछ हित कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे जब तक सत्ता में नहीं जाएंगे, तो उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम बाबा साहब करते थे। लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी में ही कानून मंत्री बने, और कानून मंत्री बनकर के दलितों, शोषितों, मजलूमों के हित के लिए संविधान की रचना किया और अच्छे अच्छे कार्य करके समाज को आगे पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस बात को हमारा समाज आज भी समझ रहा है, और मुझे भरोसा है कि समाज बड़े पैमाने पर हम लोगों के साथ जुड़ा था, जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। आलापुर विधानसभा क्षेत्र में मैं तो अपने दलित शोषित समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी छोड़ने के बाद भी लगभग 40-50% मुझे वोट देने का काम किया, 20,000 वोट देने का काम किया, जिसकी बदौलत मैंने जीत हासिल की, और आगे भी ये जीत हासिल होती रहेगी, क्योंकि समाज मेरे साथ आज निरंतर जुड़ा हुआ है। 2027 का चुनाव का बिगुल लगभग जी सामने है। चुनाव तैयारियां शुरू कर दिया है लोगों ने, तमाम राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है। क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे समाज से? देखिए, हम समाज से यही कहना चाहेंगे कि विगत लगभग 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, और 8 वर्षों से लगभग प्रदेश में सरकार में है। एक भी ना तो विकास के कार्य हुए, ना महंगाई रुकने का काम हुआ, ना तो बेरोजगारी दूर होने का काम हुआ, और ना तो गरीबों, दलितों, शोषितों के हित के लिए कोई ऐसी कार्य योजना सरकार लेकर आई जिससे उनका समुचित विकास हो सके। और बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त है। आज दलितों, शोषितों, मजलूमों के साथ साथ सर्व जन समाज के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार, अन्याचार बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं जो रूह कांप जाती हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मेरठ में एक दलित समाज के बेटे को जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने बेरहमी के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया। ऐसी तमाम घटनाओं को लेकर के समाज में बहुत बड़ा दुख व्याप्त है, और आज प्रदेश की जनता निश्चित तौर से इस बात की मांग कर रही है। इससे निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, और समाजवादी पार्टी को वोट देकर के 27 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को। तो आपने देखा, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय त्रिभुवन दत्त जी से अभी मेरी बात हो रही थी। आपने देखा कि आपके मन में आप कितना जज्बाती लीडर है, समाज का कितना बड़ा हित करना चाहते हैं। पहले भी आपने इस तरह के तमाम ऐतिहासिक काम किया है। आज भी आपके समाज को लेकर के आपके मन में पीड़ा है। आप चाहते हैं कि जिनकी बात कोई नहीं करता, जिनके साथ जाति देख करके अत्याचार, अनाचार हो रहा, उसकी मदद करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मित्रों, अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने देखा कितनी बेदरा से आपने अपनी बात को रखा। आगे अवसर मिला तो फिर हम आपसे बात करके आप तक आपका मैसेज पहुंचाएंगे, और आजीवन रूप से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को वेरी वेरी थैंक यू। अमित कुमार के साथ मैं अनिल राठौर, थैंक यू।